ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 26 जनवरी 2026 के हम बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज एक बार फिर से हम सब अपने प्यारे मीठे सिकील दे बाबा की याद में बैठें। अपने मन और बुद्धि को दुनिया की सब बातों से हटाकर एकाग्र कर लें सिर्फ एक बाबा पर। जी हाँ, चलिए कुछ पल के लिए इस देह और देह की दुनिया को भूल जाएं। महसूस करें कि मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप, और मेरे ऊपर ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, बाबा की सुनहरी किरणें पड़ रही हैं। आज बाबा हमें हमारे सबसे बड़े कमाल की याद दिला रहे हैं, हमारी योग बल की लिफ्ट। कैसे हम आधा कल्प की गिरावट को एक सेकंड में पार कर मुक्ति और जीवन मुक्ति की मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तो चलिए इसी रूहानी नशे और बेहद की खुशी के साथ आज के इन अनमोल ज्ञान रत्नों को अपनी बुद्धि में समाते हैं और अपने जीवन को दिव्य बनाते हैं। आज बाबा हमें मीठे बच्चों को जो सार सुना रहे हैं वो हमारे पूरे कल्प के भाग्य को जगाने वाला है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुमने आधा कल्प जिसकी भक्ति की है वही बाप खुद तुम्हें पढ़ा रहे हैं। इस पढ़ाई से ही तुम देवी देवता बनते हो। वाह! बाबा की पहली ही पंक्ति में हमारा पूरा परिचय और हमारा लक्ष्य समाया हुआ है। बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि हम कितने भाग्यशाली हैं। जी, जरा गहराई से सोचें इस बात को। जिन देवी देवताओं के जड़ चित्रों के आगे आधा कल्प तक सिर झुकाया, जिसे एक परमात्मा को पाने के लिए इतने शास्त्र पढ़े, इतने गुरु किए, भटकते रहे। हाँ बिल्कुल भटकते रहे, वही परमात्मा आज हमारा शिक्षक बनकर हमें पढ़ा रहा है। ये कोई कल्पना की बात नहीं है, ये इस संगम युग की सबसे बड़ी, सबसे सुंदर सच्चाई है। और बाबा हमें मीठे बच्चे कहकर बुलाते हैं। इस एक शब्द में कितना प्यार, कितनी अपनायत है। वो हमें हमारे असली स्वरूप, हमारी दिव्यता की याद दिलाते हैं। सही बात है। जब वो हमें मीठे बच्चे कहते हैं तो हमारे अंदर का देवत्व जैसे जाग जाता है। हमें याद आता है कि हम साधारण नहीं हैं, हम भगवान के अपने बच्चे हैं। और ये पढ़ाई भी कोई साधारण पढ़ाई नहीं है, ये कोई दुनियावी डिग्री नहीं दिला रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमें मनुष्य से देवता बना रही है, नर से नारायण बना रही है, विश्व का मालिक बना रही है ना? भक्ति में हमने सिर्फ पुकारा, सिर्फ मांगा, वहां सिर्फ कहना था, पाना कुछ भी नहीं था। और अब ज्ञान मार्ग में हर रोज पाना ही पाना है। स्वयं भगवान हमें विश्व का मालिक बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है? ये स्मृति ही हमारे पुरुषार्थ का सबसे बड़ा आधार है। जी, जब भी दिन में कोई भी परिस्थिति आए, कोई माया का तूफान मन को हिलाने की कोशिश करे, तो बस एक सेकंड रुककर खुद से पूछना है, मुझे पढ़ाने वाला कौन है? बिल्कुल। जब सर्वशक्तिवान बाप हमारा टीचर है, हमारा सद्गुरु है, तो फिर चिंता की तो कोई बात ही नहीं हो सकती। वो सिर्फ हमें ज्ञान नहीं देते, बल्कि वो हमें शक्ति भी देते हैं। हर कदम पर हमारी संभाल भी करते हैं। वो हमें घड़ घड़ कर देवता बना रहे हैं। तो चलिए आज सारा दिन इसी एक स्वमान के नशे में रहें कि मैं ईश्वर का विद्यार्थी हूँ, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, मैं वो श्रेष्ठ आत्मा हूँ जिसे स्वयं परमात्मा पढ़ाकर देवी देवता बना रहे हैं। इस खुशी को अपने अंदर समा लें। आज बाबा ने हम बच्चों से पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए बहुत ही गहरा और प्यारा प्रश्न पूछा है। बाबा पूछते हैं, प्रश्न, योग बल के लिफ्ट की कमाल क्या है? वाह, कितना शक्तिशाली प्रश्न है। हम सब एक पल के लिए रुककर अपने अंदर झांकें और खुद से पूछें, क्या मैंने सचमुच इस योग बल की लिफ्ट के कमाल का अनुभव किया है? हाँ, ये बहुत जरूरी है पूछना कि क्या मैं रोज इस लिफ्ट का प्रयोग करता हूँ या अब भी भक्ति मार्ग की तरह सीढ़ियां चढ़ने की मेहनत करता हूँ। जी, बहुत गहरी चेकिंग का ये प्रश्न है। अब सुनते हैं कि बाबा इसका कितना सुंदर और सहज उत्तर देते हैं। बाबा कहते हैं, उत्तर, तुम बच्चे योग बल की लिफ्ट से सेकंड में ऊपर चढ़ जाते हो, अर्थात सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा तुम्हें मिल जाता है। तुम जानते हो सीढ़ी उतरने में 5000 वर्ष लगे और चढ़ते हैं 1 सेकंड में। यही है योग बल की कमाल। बाप की याद से सब पाप कट जाते हैं, आत्मा सतु प्रधान बन जाती है। अद्भुत! बाबा ने 5000 साल के चक्र को 1 सेकंड में समेट दिया। हम आत्माएं जब इस सृष्टि पर पहली बार आईं तो संपूर्ण सतो प्रधान थीं, 16 कला संपूर्ण थीं। फिर 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते उतरते एक एक कला कम होती गई। जी, और हम तमो प्रधान बन गए। इस पूरी यात्रा में, इस पूरी गिरावट में 5000 वर्ष लगे। और अब चढ़ने का समय है। लेकिन देखिए बाबा का प्यार,
वो हमें 5000 साल की मेहनत नहीं कराते, वो हमें एक लिफ्ट देते हैं, योग बल की लिफ्ट। बस 1 सेकंड की सच्ची दिल से की हुई याद। और हम अपनी तमो प्रधान अवस्था से उड़कर अपनी सतो प्रधान, अपनी ओरिजिनल, अपनी पावन स्थिति में पहुंच जाते हैं। यही तो कमाल है। भक्ति मार्ग में हमने कितना समय, कितना धन, कितनी शारीरिक शक्ति खर्च की, तीर्थों पर भटके, व्रत नियम किए, लेकिन आत्मा की शक्ति बढ़ी नहीं, बल्कि और घटती गई। और यहाँ इस ज्ञान मार्ग में बाबा कहते हैं, बच्चे बस 1 सेकंड मुझे दिल से याद करो और तुम्हें जीवन मुक्ति का वर्षा मिल जाएगा। बाबा ने यह भी स्पष्ट किया कि ये लिफ्ट सिर्फ ऊपर ही नहीं ले जाती, ये हमारी आत्मा को साफ भी करती है ना? जी हाँ, बिल्कुल। बाबा कहते हैं, बाप की याद से सब पाप कट जाते हैं। जन्म जन्मांतर के जो विकर्मों का बोझ हमारे सिर पर है, वो इस याद की अग्नि में भस्म हो जाता है और आत्मा फिर से पावन सतो प्रधान बन जाती है। तो हमारा पुरुषार्थ क्या हुआ फिर? पुरुषार्थ है बस इस लिफ्ट में बैठना, अपनी बुद्धि को दुनिया की सारी बातों से, देह भान से, व्यर्थ संकल्पों से हटाकर बस 1 सेकंड के लिए बाबा में स्थिर कर देना। हमें मेहनत करके सीढ़ियां नहीं चढ़नी है, हमें तो बस प्यार से बाबा को याद करके लिफ्ट का बटन दबाना है ना? कितना सहज है। जब भी मन किसी बात से भारी हो, जब भी पुरानी दुनिया की कोई बात हमें नीचे खींचे, तो बस एक संकल्प करना है, मेरा बाबा। और 1 सेकंड में हम अपनी देह भान की दुनिया से ऊपर परम धाम में पहुंच जाते हैं, अपनी शांत शक्तिशाली मूल स्थिति में। इसका अभ्यास हमें हर घड़ी करना है। बाबा आज हमें भक्ति और ज्ञान का अंतर बहुत स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं, भक्ति में जो सबसे तीखा होता है उनको मान मिलता है। इस समय कलयुग में है भक्ति दुख, सतयुग में है ज्ञान का सुख। चारों तरफ जाते हैं, परंतु जिनका दर्शन करने जाते हैं अथवा जिनकी भक्ति करते हैं, उनकी बायोग्राफी, ऑक्यूपेशन का किसको पता नहीं, इसलिए उनको कहा जाता है अंधश्रद्धा। जी, बाबा कितनी गहरी सच्चाई की ओर हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं। भक्ति मार्ग में लोग चारों धाम की यात्रा पर जाते हैं, बड़ी बड़ी तपस्याएं करते हैं, उन्हें बहुत मान शान भी मिलता है। हाँ, समाज में उन्हें बहुत ऊंचा माना जाता है, पर बाबा कहते हैं कि ये सब भक्ति के कर्मकांड दुख देने वाले हैं। और उनसे पूछें कि आप जिन लक्ष्मी नारायण की पूजा कर रहे हैं, उन्होंने कब से कब तक राज्य किया, उनकी जीवन कहानी क्या है, तो किसी को भी पता नहीं होता। बिल्कुल, बस एक देखा देखी की परंपरा चली आ रही है। बाबा इसी को ब्लाइंड फेथ या अंधश्रद्धा कहते हैं। बिना सोचे समझे, बिना किसी की यथार्थ पहचान के बस पूजा पाठ जप तप करना। ये आत्मा को शांति नहीं देता, बल्कि और थकाता ही है। इसमें असल प्राप्ति कुछ भी नहीं है। जबकि अब ज्ञान मार्ग में बाबा हमें हर बात को ज्ञान की रोशनी में स्पष्ट करते हैं। वो हमें स्वयं हमारी 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। वो हमें सृष्टि चक्र का आदि मध्य अंत का पूरा राज समझाते हैं। जी, वो हमें देवी देवताओं की यथार्थ बायोग्राफी बताते हैं। यहाँ कोई भी बात अंधश्रद्धा पर आधारित नहीं है। हर बात के पीछे गहरा ज्ञान और तर्क है। तो हमें आज अपने आप से ये पूछना है कि क्या मेरी बुद्धि अब भी भक्ति के पुराने संस्कारों में तो नहीं भटकती? ये गहरी चेकिंग है। जी, कि क्या मैं अब भी किसी व्यक्ति, वस्तु या रस्म रिवाज में अंधश्रद्धा तो नहीं रखता, या अब मैं हर बात को बाबा के दिए ज्ञान के चश्मे से देखकर समझकर स्वीकार करता हूँ। अब बाबा हमें बताते हैं कि वो इस सृष्टि पर कब, क्यों और कैसे आते हैं। ये ज्ञान भी किसी शास्त्र में नहीं है। बाबा कहते हैं, तुम सब बच्चे जबकि पतित बने हो तो याद करते हो, सतयुग त्रेता में तो तुम सुखी थे तो याद नहीं करते थे, द्वापर के बाद जब दुख ज्यास्ती हुआ है तब पुकारा है, हे परमपिता परमात्मा। बाबा, ड्रामा के प्लान अनुसार जब संगम युग होता है, सृष्टि पुरानी होती है, तब मैं आता हूँ। कितना प्यारा और गूढ़ रहस्य बाबा ने हमें समझाया है। जब हम सतयुग त्रेता में सुखी थे, देवता थे, तब हमें भगवान की याद ही नहीं आई, जरूरत ही नहीं थी। जी, क्योंकि हम स्वयं भरपूर थे। याद हमेशा दुख में ही आती है। जब द्वापर से रावण राज्य शुरू हुआ, हम विकारों में गिरे, पतित बने, दुखी हुए, तब हमारी आत्मा ने पुकारना शुरू किया। और परमात्मा इतने दयालु हैं कि वो हमारी पुकार सुनकर आते हैं। और कहाँ आते हैं? इसी पतित दुनिया में, एक साधारण पतित तन में, हमें पावन बनाने के लिए। सोचें तो सही, वो स्वर्ग का रचयिता इस नर्क जैसी दुनिया में आता है सिर्फ हम बच्चों के लिए। ये उनका हम बच्चों के प्रति कितना बेहद का प्यार है। बाबा ये भी समझाते हैं कि उनका आना इस अनादि बने बनाए ड्रामा में निश्चित है। वो हर कल्प के अंत में, जब ये सृष्टि पूरी तमोप्रधान हो जाती है, उसी संगम युग पर आते हैं। जी, और आकर हमें सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं।
कि कैसे पहले सिर्फ एक देवी देवता धर्म का थूर मतलब फाउंडेशन था और फिर बाकी धर्म ट्यूब्स मतलब ब्रांचेस की तरह बाद में निकले। तो आज जब भी हमारे जीवन में कोई दुख या अशांति की परिस्थिति आए तो हमें घबराना नहीं है। हमें याद करना है कि इसी दुख ने ही तो हमें बाबा से मिलाया है। सही बात है। हमारी इसी पुकार को सुनकर तो बाबा हमें लेने आए हैं। दुख भी हमारे लिए वैराग्य का साधन बन गया। बाबा हमारे लिए क्या क्या बनते हैं, इसका बहुत ही सुंदर और दिल को छूने वाला वर्णन बाबा ने किया है। बाबा कहते हैं, ये था शिव बाबा का खेल। बाप जादूगर, सौदागर, रत्नागर है ना, धोबी भी हैं, सुनार भी हैं, वकील भी हैं, सबको रावण की जेल से छुड़ाते हैं। वाह, एक ही बाबा हमारे लिए कितने सारे रूप धरते हैं। वो जादूगर हैं जी, जो एक सेकंड के संकल्प से हमें कौड़ी जैसे मनुष्य से हीरे जैसा देवता बना देते हैं। वो सौदागर हैं जो हमसे हमारे पुराने विकार, हमारी बुरी आदतें लेकर बदले में हमें 21 जन्मों का स्वर्ग का राज्य दे देते हैं। ये कितना लाभकारी सौदा है। बिल्कुल। वो रत्नागर भी हैं, यानी ज्ञान रत्नों के सागर। वो रोज हमें नए नए अनमोल ज्ञान रत्न देते हैं जिससे हमारी बुद्धि भरपूर हो जाती है। और वो धोबी भी हैं जो हमारी आत्मा पर जन्म जन्मांतर से चढ़ी विकर्मों की मैल को अपनी याद की शक्ति से धोकर साफ कर देते हैं। वो सोनार भी हैं जो हमें ज्ञान की अग्नि में तपाकर 24 कैरेट का शुद्ध सोना बना देते हैं। और सबसे बढ़कर वो हमारे वकील हैं। जब हम 5 विकारों यानी रावण की जेल में फंसे होते हैं तो वो हमारा केस लड़ते हैं और हमें उस जेल से छुड़ाते हैं। है ना? जब भी माया का कोई केस हमारे सामने आए तो हमें घबराना नहीं है। हमें बस अपने सबसे श्रेष्ठ वकील शिव बाबा को याद करना है। वो हमें युक्ति बताकर उस केस से जिता देंगे। तो आज दिन भर बाबा के इन अलग अलग रूपों का अनुभव करें। जब मन में व्यर्थ संकल्पों का मैल लगे तो धोबी बाबा को याद करें। जब बुद्धि में ज्ञान का बल चाहिए हो तो रत्नागर बाबा को याद करें। और जब माया किसी परिस्थिति के रूप में सामने आए तो वकील बाबा को याद कर उनसे शक्ति लें। बाबा हर रूप में हमारी मदद के लिए तैयार हैं। कई आत्माएं ये प्रश्न पूछती हैं कि भगवान ने ये दुख सुख का खेल ही क्यों बनाया। बाबा आज इसका कितना सुंदर और यथार्थ जवाब देते हैं। बाबा कहते हैं, तुम जैसे जिन्न हो। जिनकी कहानी है ना, उसने बोला काम दो तो राजा ने कहा अच्छा, सीढ़ी उतरो और चढ़ो। बाप समझाते हैं ये अनादि खेल है। तुमने 5000 वर्ष में 84 जन्म लिए हैं। 5000 वर्ष तुमको नीचे उतरने में लगे हैं, फिर ऊपर में जाते हो सेकंड में। ये है तुम्हारे योग बल की लिफ्ट। बाबा हमें स्पष्ट करते हैं कि यह खेल भगवान ने बनाया नहीं है। यह एक अनादि बना बनाया ड्रामा है जो हर 5000 साल बाद हूबहू रिपीट होता है। जी, हम आत्माएं इस सृष्टि रूपी स्टेज पर एक्टर्स हैं और हम अपना 84 जन्मों का पार्ट बजाते हैं। इसमें किसी का दोष नहीं है। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही इस सृष्टि चक्र में भी सुख के बाद दुख आता है। पहले हम सतो प्रधान पारस बुद्धि थे, फिर धीरे धीरे कलाएं कम होते होते हम तमो प्रधान पत्थर बुद्धि बन गए। इस सीढ़ी को उतरने में हमें पूरे 5000 वर्ष लगे। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे कोई भी नई चीज धीरे धीरे पुरानी होती है, उसकी शक्ति कम होती है। और अब जब खेल पूरा होने का समय है तो चढ़ने की बारी है। और बाबा ने हमारे पुरुषार्थ को कितना सहज बना दिया है। वो हमें सीढ़ियां चढ़ने को नहीं कहते, वो हमें लिफ्ट देते हैं। जी, और वो लिफ्ट है बाबा की याद, हमारा योग बल। 1 सेकंड की याद हमें 5000 साल की यात्रा पूरी करा देती है। तो हमें इस ड्रामा के किसी भी सीन से घबराना नहीं है। चाहे सुख का सीन हो या दुख का, हमें बस साक्षी होकर उसे देखना है। हमें एक्टर बनकर अपना पार्ट बजाना है और याद रखना है कि ये सब एक खेल है। और इस खेल में ऊपर चढ़ने के लिए हमारे पास सबसे शक्तिशाली लिफ्ट है, मेरे मीठे बाबा की याद। अंत में बाबा हमें इस अंतिम जन्म के लिए सबसे महत्वपूर्ण श्रीमत दे रहे हैं। ये श्रीमत ही हमारे 21 जन्मों के भाग्य की चाबी है। बाबा कहते हैं, तुमने हमको बुलाया है तो मैं आया हुआ हूँ और तुमको कहता हूँ काम को जीतो तो जगत जीत बनेंगे। मुख्य ये विकार ही है। बाप कहते हैं, बच्चे अब निर्विकारी बनो। 63 जन्म विकार में गए हो, अब ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। जी बाबा बिल्कुल सीधा और स्पष्ट निर्देश दे रहे हैं। अगर हमें विश्व का मालिक बनना है, अगर हमें जगत जीत बनना है, तो हमें इस सबसे बड़े शत्रु काम विकार पर जीत पानी ही होगी। यही वो मुख्य विकार है जो आत्मा की सारी शक्ति को खत्म कर देता है और हमें पतित बनाता है। बाबा हमें हमारा भूला हुआ कर्तव्य याद दिला रहे हैं। वो कहते हैं,
63 जन्म तुम इस विकार के वशीभूत होकर दुख भोगते रहें, लेकिन अब ये एक अंतिम जन्म है। मैं तुम्हें स्वर्ग की बादशाही देने आया हूँ, तो क्या तुम मेरे खातिर अपने 21 जन्मों के स्वर्णिम भाग्य के खातिर इस एक जन्म में संपूर्ण पवित्र नहीं बन सकते? ये बाबा का हम बच्चों के साथ एक तरह का सौदा है, एक वायदा है। जी हाँ, हम इस एक जन्म की पवित्रता का दृढ़ व्रत धारण करें और बदले में बाबा हमें 21 जन्मों का सुख, शांति और पवित्रता का राज्य देने का वायदा करते हैं। इससे अच्छा और सस्ता सौदा पूरे कल्प में और कोई नहीं हो सकता। हाँ, बाबा जानते हैं कि इसमें मुश्किलें आएंगी, समाज की रीति रिवाज, परिवार का दबाव और हमारे अपने ही जन्म जन्मांतर के पुराने संस्कार हमें नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, लेकिन बाबा कहते हैं, बच्चे तुम हिम्मत रखो, मेरी श्रीमत पर चलो और मुझे याद करो तो मैं तुम्हें मदद करूंगा। मेरी याद की शक्ति से तुम इस सबसे बड़े शत्रु पर भी विजय प्राप्त कर सकते हो। तो आज हम सभी को प्यारे बाबा से और स्वयं से ये दृढ़ संकल्प करना है कि बाबा, आपने जो ये श्रेष्ठ मत दी है, मैं उस पर 100% चलकर संपूर्ण निर्विकारी जगतजीत बनकर ही दिखाऊंगी। यही हमारी सच्ची तपस्या है। तो आज की बाबा की शिक्षाओं से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, जगत का मालिक बनने व विश्व की बादशाही लेने के लिए मुख्य काम विकार पर जीत पानी है। संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है। इस एक पॉइंट पर हमें बहुत बहुत अटेंशन देना है। ये सिर्फ स्थूल ब्रह्मचर्य की बात नहीं है, बाबा संपूर्ण निर्विकारी बनने को कहते हैं। जी, जिसका अर्थ है हमारे संकल्पों में भी किसी के प्रति विकारी भाव न आए। हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति, हमारे बोल, सब कुछ पवित्र हो। हमें रोज अपनी चेकिंग करनी है, क्या मेरे मन में कोई अपवित्र संकल्प तो नहीं चला? क्या मेरी आंखों ने किसी को विकारी दृष्टि से तो नहीं देखा? क्या मेरे कानों ने कोई विकारी बात तो नहीं सुनी? ये बहुत सूक्ष्म चेकिंग है और इसी से हमारी स्थिति ऊंची बनेगी। अब दूसरा पॉइंट, जैसे हमें बाप मिला है, ऐसे सबको बाप से मिलाने की कोशिश करनी है। बाप की सही पहचान देनी है, सच्ची यात्रा सिखलानी है। जी, बाबा ने हमें जो ये अनमोल खजाना दिया है, इसे हमें सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं रखना है। ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारे आसपास कितनी दुखी और अशांत आत्माएं हैं जो भगवान को ढूंढ रही हैं। उन्हें बाबा का सच्चा परिचय देना, उन्हें इस सहज याद की यात्रा सिखाना, यही सबसे बड़ी रूहानी सेवा है। और ये सेवा हम अपने शांत, संतुष्ट और खुशहाल जीवन से भी कर सकते हैं ना? जी हाँ, सबसे अच्छी सेवा तो वही है जब लोग हमारे चेहरे पर सदा खुशी देखेंगे, हमारे व्यवहार में शांति और प्रेम का अनुभव करेंगे, तो वो स्वयं पूछेंगे कि आपको ये सब कहाँ से मिला। तब हमारा जीवन ही बाबा का परिचय पत्र बन जाएगा। आज का बाबा का वरदान हम सभी बच्चों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। बाबा का वरदान है, गम की दुनिया सामने होते हुए भी बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करने वाले अष्टशक्ति स्वरूप भव। वाह, बेगमपुर का बादशाह, यानी वो जिसके जीवन में गम का कोई नामो निशान न हो। और बाबा कह रहे हैं कि ये गम की दुनिया, ये कलयुग हमारे सामने होते हुए भी हम इस बेगमपुरी यानी गम रहित बादशाही का अनुभव कर सकते हैं। जी, बाबा इसकी बहुत सुंदर विधि भी बताते हैं। गम और बेगम की अभी ही नॉलेज है। गम की दुनिया सामने होते भी सदा बेगमपुर के बादशाही का अनुभव करना, यही अष्टशक्ति स्वरूप कर्मेंद्रिय जीत बच्चों की निशानी है। अगर कोई ना कोई संघदोष व कोई कर्मेंद्रिय के वशीभूत हो, अपनी शक्ति खो लेते हो, तो जो बेगमपुर का नशा व खुशी प्राप्त है वो स्वतः ही खो जाती है। इसका मतलब इस बादशाही की चाबी हमारे अपने हाथ में है। बिल्कुल, अगर हम बाबा द्वारा दी गई अष्ट शक्तियों को धारण करते हैं, अपनी कर्मेंद्रियों पर पूरा नियंत्रण रखते हैं, तो कोई भी बाहरी परिस्थिति हमारे इस आंतरिक राज्य को, हमारी खुशी को छीन नहीं सकती। हम सदा बेगमपुर के बादशाह रहेंगे। और बाबा ने चेतावनी भी दी है, जैसे ही हम किसी गलत संग के प्रभाव में आते हैं या अपनी किसी भी कर्मेंद्री के वश हो जाते हैं, हाँ, जैसे मुख से कुछ गलत बोल दिया या आंखों से कुछ व्यर्थ देख लिया, तो हमारी शक्तियां खो जाती हैं और ये बेगमपुर की बादशाही भी समाप्त हो जाती है। खुशी और नशा गायब हो जाता है। तो आज हमें अपनी अष्ट शक्तियों को बहुत संभाल कर रखना है। किसी भी परिस्थिति में अपनी खुशी को दांव पर नहीं लगाना है। सदा ये स्वमान याद रखना है कि मैं बेगमपुर का बादशाह हूं। ये दुनिया गम की हो सकती है, पर मेरा आंतरिक संसार बेगमपुर है। और आज का स्लोगन हमारे पुरुषार्थ में दृढ़ता भरने वाला है। बाबा कहते हैं, दृढ़ता की शक्ति सदा साथ हो तो सफलता गले का हार है। कितनी गहरी बात है। सफलता किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करती, वो हमारे अंदर के दृढ़ संकल्प पर निर्भर करती है। जी, अगर हमने निश्चय कर लिया
कि मुझे ये करना ही है, तो सफलता को आना ही पड़ेगा। वो बंधी हुई है हमारे संकल्प से। अगर हमने ये दृढ़ संकल्प कर लिया है कि मुझे संपूर्ण पवित्र बनना ही है, मुझे योगी बनना ही है, मुझे बाबा समान बनना है, तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें सफल होने से रोक नहीं सकती। माया भी ऐसे दृढ़ता वाले बच्चे के सामने टिक नहीं सकती। तो आज इस स्लोगन को अपनी बुद्धि में बिठा लें। जब भी मन थोड़ा भी कमजोर हो या कोई विघ्न बड़ा लगे, तो इस स्विच को ऑन करें। मैं दृढ़ता की शक्ति से संपन्न आत्मा हूं, सफलता तो मेरे गले का हार है। ये एक संकल्प हमें अपार शक्ति देगा। आज के अव्यक्त इशारे हमें बहुत सूक्ष्म और गहरे पुरुषार्थ की ओर ले जा रहे हैं। बाप दादा कहते हैं, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। अपने संकल्पों के तूफान व कोई भी संबंध द्वारा, प्रकृति व समस्याओं द्वारा तूफान व विघ्न आते हैं, तो उनसे मुक्ति पाने के लिए योग युक्त, युक्ति युक्त बनो। जब तक योग युक्त नहीं, तब तक विघ्नों से युक्त हो। बाबा हमें जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए कह रहे हैं। इसका अर्थ है इस शरीर में रहते हुए भी सब बंधनों से मुक्त। जी, देह का बंधन, पुराने संस्कारों का बंधन, संबंधों के मोह का बंधन, कर्मों का बंधन, इन सब से न्यारा और प्यारा रहना। ये बंधन है कौन से? बाबा स्पष्ट करते हैं, हमारे अपने ही संकल्पों के तूफान, किसी व्यक्ति या वस्तु से हमारा मोह, समस्याओं का डर, यही वो सूक्ष्म धागे हैं जो हमें बांधते हैं और हमें ऊपर उड़ने नहीं देते। और इन सब बंधनों से मुक्ति की युक्ति क्या है? बाबा कहते हैं, योग युक्त बनो। जितना जितना हम बाबा की याद में रहेंगे, उतना हम शक्तिशाली बनेंगे और ये सारे बंधन स्वतः ही करते जाएंगे। याद की अग्नि इन सूक्ष्म धागों को जलाकर भस्म कर देती है। जी, और बाबा ने कितनी गहरी लाइन कही, जब तक योग युक्त नहीं, तब तक विघ्नों से युक्त हो। मतलब अगर हमारे जीवन में बार बार विघ्न आ रहे हैं, तो हमें परिस्थितियों या व्यक्तियों को दोष नहीं देना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें अपने योग के कनेक्शन को चेक करना है। कहीं ना कहीं याद में कमी है, इसीलिए विघ्न आ रहे हैं। तो आज हमें अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी है। मैं कहाँ-कहाँ स्वयं को बंधा हुआ महसूस करता हूँ? कौन सी आदत, कौन सा व्यक्ति, कौन सा पदार्थ मुझे नीचे खींचता है? और फिर योग युक्त होकर बाबा से शक्ति लेकर उन बंधनों को काटना है। आइए अब हम कुछ समय बाबा द्वारा दिए गए ज्ञान के आधार पर स्वमान का गहरा अभ्यास करें। मेरे साथ हर स्वमान को गहराई से अनुभव करें। पहला स्वमान, मैं योग बल की लिफ्ट द्वारा 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। महसूस करें, जैसे ही मैंने बाबा को याद किया, 1 सेकंड में मैं इस देह की दुनिया की हर हलचल, हर आवाज से ऊपर उठ गई हूँ। बाबा की याद की लिफ्ट मुझे सीधा परमधाम की शांति और शक्ति में ले जा रही है। सारे बोझ नीचे रह गए। मैं कितनी हल्की हूँ, कितनी मुक्त हूँ। इसी स्थिति में स्थित होकर अपने दिन की हर शुरुआत करें। जब भी भारीपन आए, 1 सेकंड में इस लिफ्ट का अनुभव करें। मैं मुक्त पंछी हूँ। दूसरा स्वमान, मैं मास्टर ज्ञान सागर हूँ, जिसे स्वयं परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं। अनुभव करें, स्वयं ज्ञान के सागर भगवान मेरे शिक्षक हैं। वो ज्ञान की किरणें मुझ आत्मा पर डाल रहे हैं। मेरे अंदर का सारा अंधकार, सारे संशय मिट रहे हैं। मैं ज्ञान के प्रकाश से भरपूर हो रही हूँ। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। मेरा हर संकल्प, बोल और कर्म ज्ञान युक्त है। इस स्वमान से अपनी बुद्धि को भरपूर रखें। जब बुद्धि ज्ञान से भरपूर होगी, तो माया का अंधेरा प्रवेश नहीं कर सकता। मैं मास्टर ज्ञान सागर हूँ। तीसरा स्वमान, मैं संपूर्ण निर्विकारी जगत जीत आत्मा हूँ। देखें अपने इस फरिश्ता स्वरूप को। सफेद प्रकाश का मेरा ये शरीर, मुझ आत्मा में कोई विकार नहीं। मैं पवित्रता का जीता जागता स्वरूप हूँ। मेरी पवित्रता की किरणें सारे विश्व में फैलकर प्रकृति को भी पावन बना रही हैं। मैं अपनी सर्व कर्मेंद्रियों की मालिक जगतजीत आत्मा हूँ। जब भी कोई विकारी संकल्प आने की कोशिश करे, तुरंत अपने शक्तिशाली स्वरूप को सामने ले आएं। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, कोई भी अपवित्रता मुझे छू नहीं सकती। चौथा स्वमान, मैं अष्ट शक्ति स्वरूप बेगमपुर का बादशाह हूँ। महसूस करें, मैं शक्तियों से भरपूर आत्मा हूँ। सहन शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सारी शक्तियां मेरी दासी हैं। मेरे आंतरिक राज्य में गम का कोई स्थान नहीं। मैं हर परिस्थिति में अचल, अडोल और खुश हूँ। मैं अपनी मन बुद्धि रूपी सल्तनत का बादशाह हूँ। किसी भी परिस्थिति में अपनी इस बादशाही को ना गंवाएं। याद रखें, परिस्थितियां प्रजा हैं और मैं राजा हूँ।
मैं बेगमपुर का बादशाह हूँ। 5वां स्वमान, मैं दृढ़ता की शक्ति से सफलता मूर्त आत्मा हूँ। संकल्प में दृढ़ता की शक्ति समाई हुई है। मैं जो निश्चय करती हूँ उसे मैं साकार करके ही रहती हूँ। सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, वो मेरे गले का हार है। मैं हर कार्य में विजय प्राप्त करने वाली विजयी आत्मा हूँ। ओम शांति। आज बाबा ने हमें हमारे सर्वोच्च भाग्य की, हमारी श्रेष्ठ पढ़ाई की और हमारे ऊंचे लक्ष्य की कितनी सुंदर स्मृति दिलाई। हम वो भाग्यवान आत्माएं हैं जिन्हें आधा कल्प की लंबी भक्ति के बाद अब सीधे स्वयं भगवान बढ़ा रहे हैं। जी, और उन्होंने हमें पुरुषार्थ को सहज बनाने के लिए योग बल की वो शक्तिशाली लिफ्ट दी है, जिससे हम 1 सेकंड में 5000 साल की गिरावट को पार कर जीवन मुक्ति का वर्षा पा सकते हैं। हमें बस इस लिफ्ट को बार बार इस्तेमाल करना है। आज का वरदान और धारणा के पॉइंट्स हमें इस अंतिम जन्म में संपूर्ण पवित्र और शक्तिशाली बनकर बेगमपुर का बादशाह बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। हमें इस दुनिया में रहते हुए भी इससे न्यारा और एक बाबा का प्यारा बनकर रहना है। इन अनमोल ज्ञान रत्नों का मनन चिंतन करें और इस रूहानी नशे में स्थित रहें। बाबा की ऐसी गहरी और पुरुषार्थ को तीव्र करने वाली श्रीमत आपको हर रोज मिलती रहे। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि बाबा का एक भी अनमोल महावाक्य आपसे मिस ना हो और आपकी ये रूहानी यात्रा तीव्र गति से चलती रहे। अच्छा, ओम शांति।